हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम पढ़ रहे हैं वर्क पावर एनर्जी चैप्टर है ना। उसमें भी इसके लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखा था। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम देखे थे। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम कब यूज करते हैं, जब फोर्सेस जो लग रहे हो क्या हो, कंजर्वेटिव नेचर का हो, है। तो कंजर्वेटिव नेचर का होगा तो जब भी क्या होगा, कंजर्वेटिव नेचर के फोर्सेस ऑब्जेक्ट पे लगेंगे या सिस्टम पे लगेंगे तो उनका मैकेनिकल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, कंजर्व होगा। उसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं जो 2006 का है। क्या है ये पार्टिकल ऑफ मास 1 kg is moving along positive x-axis, moving along positive x-axis, and its potential energy is given as ux is equal to x raised to 4/4 minus x square upon 2। ठीक है, यहाँ दिया हुआ if total mechanical energy is क्या है 2 joule, then find maximum speed of particle। then maximum speed of particle is, देखो क्या दिया हुआ है, ऑप्शन मैं लिख देता हूँ, √3/2 मीटर पर सेकेंड। डी क्या है 1/√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और सी जो है वो क्या है √2 मीटर पर सेकेंड, एंड डी जो है वो क्या है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डी क्या है। अब देखो क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, इसका मतलब फोर्स जो होगा वो क्या होगा, कंजर्वेटिव नेचर का होगा। ठीक है, क्या होगा, कंजर्वेटिव नेचर का होगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर सकते हैं। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। और ये तो दिया हुआ है 2 जूल। ठीक है, चलो बाद में वैल्यू रखते हैं। ठीक है, इस इक्वल टू क्या होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब देखो ये क्या होगा, सम कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, एक जब मैक्सिमम होगा तो दूसरा क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि के ई मैक्स प्लस क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो के ई मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी माइनस यू क्या हो जाएगा, समझ में आया था। और के ई मैक्स को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एम ई मैक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी माइनस यू। ठीक है, मास कितना यहाँ, बस ये इक्वेशन आपको क्या करना है, माइनस है। अब मुझे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मालूम चल जाए तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, वैल्यू रख करके और बता सकते हैं कि स्पीड क्या हो। तो देखो नाउ क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, यू कितना दिया, x रेज़ टू 4/4 माइनस क्या होगा, x स्क्वायर बाई क्या होगा। इसको क्या करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो x के रिस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा, d ऑफ x रेज़ टू 4/4 माइनस के विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x स्क्वायर बाई 2 यही होगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो क्या मिलेगा, डायरेक्ट क्या होगा, x³ माइनस x
इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सही है क्या? एक्स क्यूब माइनस क्या हो जाएगा, एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन मिलेगा। सही है। अब मुझे क्या करना है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम हम क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम लिखेंगे। फॉर क्या होगा, मैक्सिमा एंड क्या होगा, एंड मिनिमा। मिनिमा ऑफ क्या होगा, यू एक्स क्या होगा, डी यू अपॉन डी एक्स विल बी 0। ठीक है। जब भी मैक्सिमम मिनिमा निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और उसको 0 कर देंगे। तो 0 करोगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, एक्स क्यूब माइनस क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लो तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ x इक्वल टू 0 एंड प्लस माइनस क्या हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब क्या है, सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। d2 u अपॉन क्या होगा, dx2 इज इक्वल टू क्या हो गया, d ऑफ du अपॉन dx विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या होगा, d ऑफ dx। क्या है, देखो ध्यान से, क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 3x स्क्वायर माइनस। अब मुझे कुछ नहीं करना है, सेकंड डेरिवेटिव जहाँ क्या होगा तुम्हारा, सेकंड डेरिवेटिव जहाँ पॉजिटिव होता है वहाँ मिनिमम, और सेकंड डेरिवेटिव जहाँ निगेटिव होगा वहाँ क्या होगा, मैक्सिमम। तो अब चेक कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ मिनिमम और कहाँ कहाँ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो नाउ देखो, तो नाउ क्या लिखेंगे, d2y अपॉन क्या होगा, dx2 एट डायरेक्ट x इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस वैल्यू रखो तो कितना होगा, देखो तो क्या हो जाएगा, 2, ये ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब क्या है, हैंस क्या होगा, हैंस u क्या होगा, u विल बी क्या होगा, विल बी मीन एट कहाँ होगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 1। उसके बाद कुछ देखने की जरूरत नहीं है। देखो दूसरी जगह देखोगे तो d2u अपॉन क्या होगा, dx2 एट x इक्वल टू क्या होगा, 0, कितना होगा, -1, निगेटिव हो गया। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वहाँ यहाँ क्या होगा, u क्या होगा, मैक्स एट क्या होगा, एट x इक्वल टू। ठीक है, मुझे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ से देखो मीन मिल जाएगा। यू मीन कितना होगा, यू मीन कहाँ मिल रहा है, x इक्वल टू प्लस माइनस 1 पे। तो प्लस माइनस 1 पे तुम क्या करो, वैल्यू रखो तो कितना होगा, देखो प्लस माइनस 1 कुछ भी रखो तो क्या होगा, 4/4 माइनस क्या होगा, प्लस माइनस 1 द होल स्क्वायर बाई क्या होगा, ये तो क्या होगा 1/4 माइनस क्या होगा 1/2 इक्वल टू माइनस 1 क्या होता है। समझ में आई बात। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ होता है, जहाँ सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। मैक्सिमम कहाँ होगा, जहाँ सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, निगेटिव होगा। तो x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, नाउ अब इक्वेशन 1 जो मैंने लिखा था उसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। नाउ फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो तो क्या लिखा था, हाफ mv मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी माइनस u। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखो हाफ इंटू 1 इंटू वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना है 2 माइनस ऑफ माइनस 1 है ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा 9 बाई क्या हो जाएगा, तो वी मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा 9 बाई क्या हो जाएगा 4, 9/2 4 नहीं होगा 9/2। तो वी मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा 3 क्या हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या, तो करेक्ट आंसर जो होगा कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे जब भी क्या दिया हुआ हो, एनर्जी दिया हुआ हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, हालांकि ये उससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो जब भी
भी आपसे क्या पूछा जाए, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, जब भी मैक्सिमम और मिनिमम की बात होगी तो क्या करोगे, जब भी अब देखो यही पूछा जाए काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो मैक्सिमम यदि काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी कुछ ऐसे दिया होगा या टोटल एनर्जी दिया हुआ है, मैक्सिमम पोटेंशियल ऑलवेज क्या होगा, सम ऑफ एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, कम होगा। एक जहाँ मैक्सिमम होगा वहाँ दूसरा क्या है, मिनिमम होगा। सो दैट द सम विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, उनका सम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ हो और मैक्सिमम एंड मिनिमम पूछा जाए तो फर्स्ट काम क्या होना चाहिए, आपको ये फाइंड आउट कर कि कहाँ मैक्सिमम हो रहा है और कहाँ क्या है, मिनिमम हो रहा है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं, देखो ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी एक और क्वेश्चन है ना, तो उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे पावर रिक्वायर्ड बाय द क्या होगा, पंप टू लिफ्ट द वाटर फ्रॉम द वेल। उससे भी अच्छी बार हम बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे आई मीन 3, 4, 5 क्वेश्चंस दिए हैं जो उसी से टेस्ट है, और तुमको एचसी वर्मा पूरे सॉल्व करने चाहिए। ज़्यादा बुक मत सॉल्व करो, एक सॉल्व करो एचसी वर्मा, जब वो हो जाए तब दूसरा सॉल्व करो। तुम लोगों का क्या आदत है कि थोड़ा इधर से 2 क्वेश्चन इधर से हम सॉल्व कर लेंगे, 2 क्वेश्चन इधर से सॉल्व कर लेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है, उससे कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा लाइफ में। एक बुक प्रॉपर वे से सॉल्व करो और फिर उसको सॉल्व करने के बाद टाइम मिल रहा है तो तुम प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, बेटर है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 4 kg moving along x axis is given as x raised to 3 माइनस क्या है 5 प्लस 6 x प्लस क्या है 3, ठीक है। जूल है, समझ में आता है क्या चीज़ में जूल में दिया हुआ है, आई मीन x का जो वैल्यू है वो क्या है, मीटर, ठीक है। इफ क्या होगा, इफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कितना दिया हुआ है 17 जूल, then maximum speed of particle is 10 joule, sorry maximum speed 10 joule है। अच्छा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल, then फाइन, देन यहाँ लिख देता हूँ, ये में क्या है, देन फाइन मिनिमम यू मीन एंड क्या होगा यू मैक्स, आई मीन मिनिमम एंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। बी में क्या है, फाइन के मैक्स एंड क्या है, एंड डी मैक्स। ऑप्शन छोड़ देता हूँ, ठीक है। डी मैक्स का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम वेलोसिटी, के मैक्स का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ए मैक्स, ठीक है। ये हमको सॉल्व करना है। अगेन देखो क्या है, जब भी पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, ये अंडरस्टूड है कि फोर्सेस जो लग रहे होंगे क्या है, कंजर्वेटिव है। तो जब फोर्सेस कंजर्वेटिव लगते हैं तो हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम आसानी से यूज कर सकते हैं। लेकिन पहले उससे पहले हम आएंगे कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें। अब देखो क्या है दिया हुआ है, यू एक्स पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, x³ - 5/2 x² + 6x प्लस क्या दिया हुआ है
इसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो डी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डी ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 डी एक्स माइनस डी ऑफ 5/2 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस डी ऑफ 6x डी एक्स प्लस डी ऑफ 3x। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको देखो डी यू डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट करके देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 6, है ना। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस क्या होगा 6। इसको शायद x माइनस 3, ठीक है, और इंटू क्या लिखेंगे x माइनस 2x। समझ में आया, डी यू अपॉन क्या हो गया dx। अब क्या लिखेंगे, फॉर लिखेंगे, फॉर यू मैक्स, और क्या होता है यू मीन। देखो ये यू मीन क्या होगा, डी यू अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ जब 0 करोगे तो तुमको x के 2 वैल्यू मिलेंगे, एक क्या होगा 2 and 3, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 and 3 वैल्यू मिलेंगे। अब 2 वैल्यू मिल गए, यहाँ क्या हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है नहीं। अब क्या करना है, मुझे u का सेकंड डेरिवेटिव निकालना है और चेक करना है कि सेकंड डेरिवेटिव किस के लिए क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। जिसके लिए सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा उसके लिए काइनेटिक एनर्जी जो होगा, सॉरी उसके लिए उसके कॉरस्पॉन्डेंस जिस x के लिए सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, उस x पे u का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ देखो तो d2u अपॉन क्या होगा dx2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, d ऑफ dx du, ठीक है, ये कितना हो जाएगा d ऑफ एक्स क्यूब बाई, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, डी ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या हो गया 6। देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस क्या हो जाएगा 5। अब चेक कर d2u अपॉन dx2 जो होगा, ठीक है, एट x इक्वल टू क्या है 2 पे चेक करोगे तो कितना होगा, देखो तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 5 लेस देन 0 हो गया, इसलिए x इक्वल टू 2 पे क्या होगा, u जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, u जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। समझ में आया ना, सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव आ रहा है, निगेटिव मैक्सिमम, पॉजिटिव मिनिमम। उसी तरह चेक कर सकते हो तुम d2 u dx2 एट x इक्वल टू क्या है 3। देखो 3 का वैल्यू रख तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 5 इक्वल टू 1 ग्रेटर देन क्या होगा 0। हेंस यहाँ लिख सकते हैं, हेंस क्या होगा, यू मीन, आई मीन क्या हो जाएगा यू मीन एट क्या होगा, एट x इक्वल टू 3 यू मैक्स एट क्या होगा, एट x इक्वल टू, ठीक है। अब तो हम आसानी से मैक्सिमम एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कहाँ, यहाँ x का वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ u मैक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, मैक्स कहाँ है 2 पे है तो 2 रखो वहाँ पे, देखो तो क्या हो जाएगा 8/3 माइनस, ठीक है, 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2 प्लस क्या होगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 8/3 माइनस 10 प्लस 12 प्लस क्या होगा 3, ये कितना हो जाएगा 8/3 माइनस, ठीक है 5, तो 8 माइनस 15 अपॉन क्या होगा 3, कितना होगा -7, ठीक है। तो तुमको u मैक्स, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव जहाँ क्या होगा पॉजिटिव, वहाँ क्या हो जाएगा मैक्स, ठीक है। अब आते हैं यू मीन, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के कहाँ मिलेगा, जहाँ सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा पॉजिटिव होगा। सेकंड डेरिवेटिव को अब पॉजिटिव कहाँ है, x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू 3 रखो तो देखो x इक्वल टू 3 इसमें रखें, ये कितना हो जाएगा 27/3
-5/2 इंटू 9 प्लस 18 प्लस क्या होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, देखो 9 प्लस 18 प्लस 3 माइनस 45 बाई क्या होगा। इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो तुमको वैल्यू मिल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो यू मीन इज इक्वल टू कितना होगा, बताओ वहां से, देखो आई थिंक 30 हो जाएगा, है ना, ठीक है 30। तो 30 माइनस कितना हो जाएगा 45/2। देखो ये कितना हो जाएगा, ये उल्टा आ रहा है क्या, यू मैक्स में पॉजिटिव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, पॉजिटिव मैक्सिमम, उल्टा लिख दिया क्या, ये कितना हो जाएगा साइन अस्सी कैसे होगा 3 2, देखो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर क्या होगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम होगा 2 के और यहाँ मिनिमम होगा, ठीक है। 2 पे क्या होगा मिनिमम, लेकिन वो नेगेटिव आ रहा है, मिनिमम पोटेंशियल नेगेटिव कैसे है। हमने कुछ गलत किया क्या, 29 27 उल्टा कैसे है, मैक्सिमम होगा सही है, मैक्स मैंने लिखा है। यू मीन आ कितना है, ये मैक्स निगेटिव आएगा क्या, वही तो मैं बोल रहा हूँ, गलत कैसे आ रहा है यहाँ मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया, 22 अपॉन क्या होगा 3, ठीक है। वही तो मैं बोल रहा हूँ गलत कैसे हो रहा है, ठीक है। यहाँ से भी हमने चेक किया तो वहाँ मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया था, देखो यहाँ माइनस हमने कंसीडर कर लिया था, इसलिए मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होगा, ये 60 माइनस क्या होगा 45 बाई क्या हो जाएगा 2, ये कितना होगा 15/2 आई मीन क्या होगा 7.5, ठीक है। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी अपने को क्या होगा मालूम चल गया। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना है 22/3, देखो थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 22/3, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा 7.5। अब हम आएंगे नाउ फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, के क्या होगा मैक्स प्लस क्या होगा, यहाँ 2 क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। के मैक्स प्लस क्या होगा पी क्या होगा, यू मीन इज इक्वल टू क्या होगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ से हम बता सकते हैं कि के मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी माइनस क्या होगा यू, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना है 70 माइनस क्या होगा 7.5, ठीक है। तो के मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये 5.5 है ना, और आई थिंक 9.5 जूल जो होगा वो क्या होगा आंसर। यदि तुमसे कोई पूछे कि मैक्सिमम स्पीड तो हाफ बी मैक्स काइनेटिक एनर्जी इतना ही होता है ना, हाफ mv², तो यहाँ क्या लिखेंगे 9.5, तो वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 2 × 9.5 अपॉन क्या हो जाएगा m दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 19 अपॉन क्या हो जाएगा 4, तो वी मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। वी मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 19 बाई क्या हो जाएगा, समझ में आया।
इसके बाद अब देखो अपने वो क्या करना। यदि इसी में तुमसे पूछा जाता कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बताइए, तब आप क्या करते? इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता, देखो तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जहाँ होगा वहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। सही है ना? अब देखो यहाँ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम 0 नहीं होगा, तुम देख सकते हो। नाउ क्या होगा देखो तो यू क्या होगा? मैक्स प्लस क्या हो जाएगा? के ई मीन, अगेन क्या होगा? के ई मीन इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी। यू मैक्स कितना दिया हुआ है? 22। देखो तो के ई मीन इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल मैकेनिकल एनर्जी माइनस क्या होगा? यू मैक्स। और यू मैक्स कितना दिया हुआ है? देखो ये 17 दिया हुआ है, माइनस 22 अपॉन क्या दिया था? 2 दिया था। 22 अपॉन कितना है? नहीं 2 तो नहीं था, 22 अपॉन 3 था क्या? अरे यू मीन कितना था? यू मैक्स कितने पे? 2 पे ना, तो 2 पे कितना चलिए कितना हो जाएगा? 8/3 माइनस कितना है? हाँ 22/3 है। ठीक है, अब देखो यहाँ से 51 माइनस क्या होगा? 22/3 9 2 अपॉन क्या होगा? यहाँ से देख सकते हो 9 पॉइंट, ठीक है, 66 नियरली। ये तुमको क्या मिल जाएगा? के समझ में आया? के मीन तुमको कितना मिल जाएगा? इतना। सही है ना? 51 आई मीन, तो तुमको ये मिल गया 17 आई मीन 9 पॉइंट क्या हुआ? 66 जूल जो हुआ, क्या मिल गया? के मीन। अब तुमसे कोई पूछता कि मिनिमम स्पीड बताओ, तो क्या करेंगे? मिनिमम स्पीड कैसे लिखेंगे? हाफ एम वी मीन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 9.66, या सबसे अच्छा वो वैल्यू रखो 29/3। तो वी मीन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 29 इंटू 2 अपॉन क्या होगा? 4 इंटू 3, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वी मीन कितना मिलेगा? 29/6 का रूट मीटर पर सेकेंड। तो ये तुमको क्या मिल गया? मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा, ये अपने को चलो। अब इसके बाद हम 1-2 न्यूमेरिकल्स और देखते हैं। आई मीन न्यूमेरिकल्स नहीं, अभी हम क्या पढ़ेंगे कि पावर, कैलकुलेशन ऑफ पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द क्या होगा? पॉन्ड, टू लिफ्ट द वाटर बाय द पॉन्ड। देखो यहाँ से अगला ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा हुआ पावर ऑफ क्या होगा? कैलकुलेशन से, कैलकुलेशन ऑफ पावर ऑफ क्या होगा? पावर ऑफ पंप टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम क्या होगा? फ्रॉम डीप वेल। ठीक है, देखो क्या है, एक वेल है, ठीक है, इधर वेल, इधर क्या है? वाटर है। मुझे क्या करना है? पानी को क्या करना है? आई मीन वाटर को क्या करना है? लिफ्ट करना है। तो अब हम क्या करते हैं? पाइप जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, क्या होगा? सेम होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, और उसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? सेम है, और हम मान लेते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो क्या है, जब भी आपको देखना वाटर जो है एक जगह से दूसरे जगह मुझे ले जाना रहता है, तो हम वाटर पंप का क्या करते हैं? यूज करते हैं। पंप का काम ही क्या है? एक जगह से दूसरी जगह वाटर को क्या करना। कोई ज़रूरी नहीं है कि डीप आई मीन कुएं से ही पानी निकालने के लिए पंप की ज़रूरत होती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है,
लेकिन हम ये जनरल केस लिख रहे हैं कि इससे इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप कैसे उसको डील करो। अब देखो क्या है यहाँ, यही सोच लो कि यहाँ क्या है, पंप है, ठीक है, ये हमने मान लिया, ये जस्ट ये हमने क्या मान लिया, पंप। याद रखना कि जो पंप जो वाटर जो लिफ्ट करता है उसका वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। कांस्टेंट वेलोसिटी से ही क्या करता है, लिफ्ट करता है, ठीक है। अब ये मान लो कि कुएं क्या जो डेप्थ है वो क्या है, h है, डेप्थ ऑफ द क्या है, h इज द क्या होगा, डेप्थ ऑफ द डेप्थ ऑफ क्या होगा, डेंसिटी। यहाँ दो तीन चीजें रो क्या है, डेंसिटी ऑफ क्या है, लिक्विड मैं मान लेता हूँ, वाटर होगा तो, ठीक है। ये क्या है, ए इज नथिंग बट द एरिया ऑफ क्या है, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ क्या होगा, पाइप, ठीक है। और V क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ क्या है, लिक्विड, ठीक है। अब देखो क्या होगा यार, क्या है, पंप को देखो क्या करना है, पंप जो काम करेगा, अब इस पे ध्यान से देखना, एक तो क्या है, वाटर को हम क्या कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं। मान लो कि डीएम मास ऑफ वाटर जो है क्या है, कोई हमने यहाँ क्या किया, डिफरेंशियल मास कंसीडर कर लिया, डिफरेंशियल मास, ये क्या है, डीएम। और इस मास को लिफ्ट करने में कितना टाइम लगता है, dt टाइम लगता है, यही डीएम हो गया। ये भी याद रखना कि पाइप जो है वो क्या है, ऐसे नहीं है कि पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है, वैरी कर रहा है। जितने यहाँ से पानी क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, लिफ्ट होगा, उतने ही पानी क्या होगा, आई मीन जितने पानी जो पाइप के अंदर आएगा उतने ही पानी क्या होगा, बाहर जाएगा। आई मीन जिस रेट से पानी क्या होगा, इंटर होगा, उसी रेट से क्या होना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। अब आप देखो यहाँ कि देखो दो फोर्सेस काम करेंगे, एक तो क्या होगा, वाटर को आपको ऊपर ले जाना है, एक क्या होगा, ग्रेविटी काम कर रहा होगा, और एक कौन काम करेगा, पंप काम करेगा। और ये जितना वर्क होगा वो क्या होगा, वर्क, ये जितना वर्क होगा वो क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या होगा, दिस डिफरेंशियल मास। यहाँ से दिस डिफरेंशियल मास डीएम को यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना काम करना पड़ रहा है वो हम कैलकुलेट कर। अब ये तुम बोलो कि ये वाला हम जस्ट दिखाए हैं, ये नहीं है कि हॉरिजॉन्टल, अदरवाइज हॉरिजॉन्टल भी हम मूव कराएंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टल काम करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया ना, क्योंकि इधर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही नहीं, अरे इसके डायरेक्शन में, लिक्विड के फ्लो के डायरेक्शन। तो यहाँ केवल कोई काम नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा, ये यहाँ से पंप का काम क्या है, यहाँ से यहाँ तक लाना। समझ में आया ना, जस्ट क्या करना, यहाँ से अप ला देना, उसके बाद वाटर क्या हो जाएगा, खुद मूव कर जाएगा, या लिक्विड क्या होगा, खुद मूव कर जाएगा। तो इस सिचुएशन में ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वर्क डन, देखो तो वर्क डन तो क्या होगा, टू लिफ्ट द क्या होगा, डिफरेंशियल मास dm अप टू हाइट क्या होगा, h, ठीक है। तो यही जो होगा क्या हो जाएगा, देखो तो इसको हम क्या लिखेंगे, dw। वर्क कौन कौन कर रहा है, ग्रेविटी करेगा, तो ग्रेविटी कितना वर्क करेगा, देखो ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क करेगा या निगेटिव, अरे ग्रेविटी निगेटिव वर्क कर रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, dm g इंटू क्या होगा, h माइनस प्लस वर्क डन बाई क्या लिखेंगे, पंप। अरे सही है क्या, और पंप क्या कर रहा है, वाटर पे क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, पंप फोर्स अब अप्लाई कर रहा होगा, और वाटर भी किधर है, अब जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वर्क डन बाय पंप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये टोटल वर्क। अब नाउ हम लिख सकते हैं, नाउ क्या होगा, फ्रॉम कंजर्वेशन, नाउ फ्रॉम क्या होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखो तो dw इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, देखो तो इनिशियल यहाँ जो है, यहाँ कांस्टेंट रेट से, यहाँ से क्या होगा, कांस्टेंट रेट से क्या होगा, वाटर मूव करेगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं
कि यहाँ से क्या होगा, वाटर जो है स्लोली मूव कर रहा है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाटर का क्या है, 0 है, और उसके बाद क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हाफ डी एम क्या होगा, e²। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू रख देंगे तो देखो इसको भी हम डिफरेंशियल वर्क ले लेते हैं। ठीक है, तो डी डब्ल्यू डिफरेंशियल वर्क, I mean dW work done by the pump to lift the water dm is equal to क्या होगा, हाफ dm e² प्लस क्या होगा, dm gh। सही है। अब इसके बाद देखो यहां से हम लिख सकते हैं d, दूसरा भी मेथड है, दूसरे तरह से भी मैं तुमको बता सकता हूं, इतना करने की जरूरत नहीं है। वर्क डन बाई पंप इक्वल टू क्या होगा, देखो तो डी एम इंटू क्या होगा, 1/2 e² प्लस क्या हो जाएगा, तो जी एच। ये जनरल रिजल्ट। दूसरे तरह से देखो पावर निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे यार, पावर कैसे कैलकुलेट करोगे आप, यदि आप क्या करो, फोर्स निकाल लो और फोर्स मालूम चल जाएगा तो पावर का सिंपल फार्मूला क्या होता है, एफ डॉट वी, वहाँ से भी क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तुमको क्या होगा, वर्क डन बाय द क्या होगा, पंप टू लिफ्ट, लिफ्ट कितना वाटर लिफ्ट करने के लिए, डीएम मास का वाटर को क्या कुएं से लिफ्ट एच हाइट तक लाने में जितना पंप को काम करना पड़ रहा है कितना, डीएम इंटू 1/2 v² प्लस जी एच। ठीक है, अब पावर कैसे कैलकुलेट करते हो ये आपको मालूम है कि मान लो कि यहाँ से यहाँ I mean डिफरेंशियल मास डीएम को एच हाइट तक ले जाने में टाइम कितना लग रहा है, dt लग रहा है, तो हम आसानी से अब क्या कर सकते हैं, पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्वेश्चन आया होगा इस, तो हम क्या लिखेंगे कि लेट क्या होगा, लेट डेल्टा टी, इधर क्या होगा, टाइम टेकन टू क्या होगा, टू लिफ्ट वाटर ऑफ क्या होगा, मास। तो हम लिख सकते हैं देखो P पावर ऑफ पंप इज इक्वल टू क्या होगा, पावर ऑफ पंप जो होगा वो क्या होगा, कितना होगा, देखो तो D वर्क डन बाय द क्या होगा, पंप अपॉन क्या होगा, dt इज इक्वल टू क्या होगा, dm अपॉन क्या होगा, dt इंटू 1/2 1/2 v² प्लस क्या होगा, जी एच। ठीक है, ये क्या हुआ, रेट एट विच क्या होगा, विच मास इज बीइंग क्या होगा, लिफ्ट। समझ में आया ना, तो dm अपॉन क्या हो जाएगा, dt। अब यदि पाइप क्या हो, हॉरिजॉन्टल होगा तो h क्या हो जाएगा या 0 हो जाएगा। देखो ध्यान से, पाइप हॉरिजॉन्टल होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, h होगा। तो दूसरे तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं इसको, पाइप क्या होगा यदि हॉरिजॉन्टल। अब दो क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, तो पावर कोई पूछे तो dm अपॉन dt। अब dm अपॉन dt कैसे लिखोगे ये भी बता देता हूँ। मान लो कि x डिस्टेंस तक क्या हुआ, वाटर गया, ठीक है, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर कमिंग आउट पर सेकेंड ऑफ द पाइप, कितना होगा, देखो तो जैसे तुम सिंपल मास लिखोगे तो मास इक्वल टू क्या लिखोगे, रो इंटू ए इंटू क्या लिखोगे, या हम डिफरेंशियल मास लिखेंगे dn, तो क्या लिखेंगे, रो ए इंटू क्या लिखेंगे, dx। अरे समझ में आया ना, रो ए dx, ये क्या हुआ, वॉल्यूम ए डेंसिटी। अब दोनों तरफ क्या करो, dt से क्या करो, डिवाइड कर दो, तो देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी हो जाएगा v, और ये क्या हो जाएगा, dm अपॉन। तो याद रखना है dm अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होता है, रो ए। ठीक है, और वैल्यू तुम यहाँ रख दो, फिर हम केस और भी केसेस हम क्या करेंगे, देखो ये क्या होगा, नाउ पावर अब क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, देखो dm कितना है, रो ए v इंटू
1/2 v² प्लस क्या है GH। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इतने चाहिए क्या होगा, पंप का पावर। दिस इज द क्या होगा, पावर ऑफ क्या होगा, पावर सिंपल डिलीवर्ड बाय द क्या होगा, बाय द पंप टू लिफ्ट द वाटर। ठीक है, अब इसमें दो केसेस होंगे, देखो ध्यान से। केस फर्स्ट कि क्या होगा कि व्हेन क्या होगा, व्हेन पाइप इज क्या होगा, पाइप इज क्या है हॉरिजॉन्टल। तो जब पाइप हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अरे पाइप हॉरिजॉन्टल है ना। जैसे मान लो कि ऐसे रखा गया है और यहाँ हमने क्या किया, पंप लगा दिया और पानी एक जगह से दूसरे जगह मुझे भेजना है, तो H क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ से देखो H 0 हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, पावर ऑफ क्या होगा, पावर डिलीवर बाय द पंप इज इक्वल टू क्या होगा, रो 1/2 रो ए क्या हो जाएगा, EQ। अब ये देखना कि आपको देखो तो डेंसिटी यदि कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो पावर विल भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्पीड। यही होगा ना यार, पावर विल भी क्या होगा, पावर विल भी क्या होगा, पावर डिलीवर्ड टू द पंप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा। जितना ज्यादा क्या होगा वेलोसिटी होगा लिक्विड का, उतने ही ज्यादा रेट से उतने ही ज्यादा उसका क्या होगा, वो फास्ट क्या करेगा, उतने ही ज्यादा क्या करेगा, पावर क्या करेगा, डिलीवर करेगा। समझ में आया ना। तो व्हेन पाइप इज हॉरिजॉन्टल तो पावर सप्लाई या पावर डिलीवर बाय द क्या होगा, पंप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द क्या होगा, स्पीड एट विच द लिक्विड इज मूविंग इन द पाइप। समझ में आया। जितना क्या होगा, ज्यादा क्या होगा, स्पीड होगा, यानी जितने ज्यादा आप स्पीड से मूव कराना चाह रहे हो उतने ही पंप का क्या होना चाहिए, पावर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। दूसरा टाइप जो है इसमें क्या है कि ये कभी कभी ये पूछा जाता है कि पावर रिक्वायर्ड टू जस्ट लिफ्ट द वाटर। जस्ट लिफ्ट का मतलब क्या हुआ कि जस्ट हमने क्या किया, कुएं से वाटर क्या है, ग्राउंड सरफेस पे हमने क्या किया, पानी को ला के छोड़ दिया वहाँ। जस्ट लिफ्ट का मतलब क्या हुआ, हम क्या मानते हैं, जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम स्लोली उसको क्या कर रहे हैं, लिफ्ट करा रहे हैं। ठीक है। यहाँ सेकंड जो केस होगा, देखो पावर, ठीक है, और पावर डिलीवर्ड बाय क्या होगा, पंप टू जस्ट लिफ्ट द वाटर। लिफ्ट द क्या होगा, क्या लिक्विड। तो जस्ट लिफ्ट का मतलब क्या हुआ, याद रखना है कि वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। देखो क्या हो गया, यही क्या है, कुआं है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। यहाँ क्या है, कुआं है, इसमें पानी है। ठीक है, ये जस्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो जस्ट लिफ्ट का मतलब क्या हुआ, ये पंप यहाँ से, पंप का काम क्या है, यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल जो सरफेस है वहाँ पानी ला करके छोड़ दें। तो स्लोली क्या होगा, लाएगा। स्लोली क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय द क्या होगा, पंप विल भी क्या होगा, इक्वल होगा, यदि जस्ट यहाँ ला करके छोड़ना है उसको। ठीक है। इसलिए इस टाइप के प्रॉब्लम में हम क्या मानते हैं, वेलोसिटी जो कंसीडर करते हैं वो क्या होता है, वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, 0 हो जाता है। और हम लिख सकते हैं कि पावर अब क्या होगा, पंप विल बी इक्वल टू क्या होगा, देखो वेलोसिटी 0 हो गया, उसमें वेलोसिटी 0 रखो, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उसमें वेलोसिटी 0 रखोगे तो क्या होगा, देखो रो ए जी एच क्या होगा, यहाँ देखोगे ये क्या हो जाएगा, नहीं रो जी एच भी कहाँ है, सॉरी भी वाला टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, dm/dt, तो दिया रहेगा तुमको। ठीक है, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ये जो दिया रहेगा। ठीक है। तो यहाँ हम ये टर्म नहीं लिखेंगे, हम जो पहले वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो ये क्या था, देखो dm/dt इंटू क्या था, 1/2 ये दिया रहेगा कि इतने रेट से क्या है वाटर को मूव कराया जा रहा है, नहीं तो इससे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा।
ठीक है, समझ में आया ना? तो 1/2 रो, ठीक है, 1/2 रो v स्क्वायर प्लस क्या होगा GH। तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। तो E पम्प इज इक्वल टू क्या होगा, dm अपॉन dt इंटू क्या हो जाएगा, GH। याद, ठीक है। ये क्या है, जस्ट लिफ्ट द वाटर के लिए क्या है, ये तुमसे वैल्यू पूछा जाएगा। और यहाँ एक वैल्यू पूछा जाता है क्या, इफिशियंसी। इफिशियंसी अब क्या होगा, जब वेलोसिटी दिया होगा तो ये वाला हम फार्मूला, जब रेट दिया होगा तब हम कंसीडर कर सकते हैं dm अपॉन dt, ठीक है। अब देखो यहाँ लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं, इफिशियंसी, ये भी पूछा जाता है। इफिशियंसी अब क्या होगा, पंप, ये क्या होगा, देखो इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होगा, मैं लिख देता हूँ, आउटपुट, सॉरी हाँ, आउटपुट पावर अपॉन क्या होगा, अपॉन इनपुट पावर इनटू क्या होगा 100, ठीक है। तो इफिशियंसी जनरली हम क्या करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ईटा, इसको हम क्या बोलते हैं, ईटा, ठीक है। तो परसेंटेज में जनरली हम क्या करते हैं, इफिशियंसी को क्या करते हैं, लिखते हैं। तो इफिशियंसी इक्वल टू क्या हुआ, आउटपुट पावर अपॉन क्या हो गया, इनपुट पावर, आई मीन कितना पावर जो है वो डिलीवर कर रहा है और पंप का कितना पावर है, उससे हम क्या करेंगे, इफिशियंसी हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो याद रखना है कि जस्ट लिफ्ट द वाटर के लिए क्या होगा, वेलोसिटी जो होगा हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला मत यूज करना तुमको, क्योंकि कुछ सिचुएशन में दिया रहेगा कि मास इज बीइंग लिफ्ट एट दिस कांस्टेंट रेट, आई मीन dm अपॉन dt का वैल्यू दिया रहेगा, तब ये पूछा जाएगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ HC वर्मा में देखना। अब आज पंप यदि मैंने पढ़ाया तो अभी HC वर्मा का बुक ओपन करके उसमें जितने पंप से रिलेटेड क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास बस इतना ही, ओके, थैंक यू। लास्ट लेक्चर था, इसके बाद मंडे ट्यूसडे 2 दिन आप लोगों को मैं लेक्चर नहीं भेजूंगा। आप लोगों का काम क्या है, केवल HC वर्मा का प्रॉब्लम सॉल्व करना, पूरे प्रॉब्लम HC वर्मा का सॉल्व कर लो। तो आई थिंक 12 एंड 13 को लेक्चर नहीं जाएगा, 14 से फिर लेक्चर न्यू टॉपिक हम शुरू करेंगे, सर्कुलर मोशन, और उसमें वहाँ भी वर्क, अभी देखो यहाँ से वर्क पावर एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, आई मीन सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम का हर जगह, मोस्टली जगह यूज तुमको दिखेगा, ठीक है। तो आज की क्लास बस इतना ही, ओके, थैंक यू।